मास्टर्स एंड पीएचडी इन एनिमल न्यूट्रिशन, है ना। तो डॉक्टर साहब अभी यहीं पे, अब तो एसोसिएट डायरेक्टर हो गए। हाँ, एसोसिएट डायरेक्टर के चार्ज है सबके पास, और पोल्ट्री का ही काम है। तो यहाँ आने में ना हमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वी नो अबाउट द न्यू ब्रीड्स ऑफ वैरायटी। मुझे फ्राइडे से निकलना था तो हम लोग इससे जल्दी आए, फटाफट विजिट करेंगे। तो सब थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दो बस, है ना। तो पहले तो वेलकम है आप सभी का, और सरकार से आप लोगों को लेके आए, और इसी बहाने सर हमारे सीनियर हैं और पंतनगर से जुड़ा हुआ है, तो सभी लोग सबका ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। दूसरी बात है, आपको भी ये मौका मिलेगा क्योंकि इतनी बड़ी यूनिट आपको देखने को नहीं मिलेगी। और बेसिकली जो जितने वेटनरी कॉलेज हैं उसमें सब में क्या कहते हैं, जो सारी यूनिटों डिवाइड हो चुकी हैं। जैसे यहाँ पे इसका नाम इंस्ट्रक्शनल पोल्ट्री फार्म है, कहीं लाइव स्टॉक फार्म कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया, अलग अलग उसमें चेंज होती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे जो 3 वर्क रहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। टीचिंग में आप लोग टीचिंग करते हो, जिसमें वेटनरी के हिमालय कोर्स में आपने सब कुछ ये पढ़ा हो, ठीक है। रिसर्च वाले में पीजी और पीएचडी के स्टूडेंट रिसर्च करते हैं, चाहे आपकी नुकसान की हो, एलपीएम से रिलेटेड हो, ब्रीड से रिलेटेड हो, डिजीज से रिलेटेड हो। और एक्सटेंशन में क्योंकि हमारी यूनिट बड़ी है तो हमारी मेन काम ये रहता है, यहाँ पे जो भी ब्रीड हमने रखी है, कि इनके जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, जो चिक्स आ रहे हैं, इनको फार्मर्स तक पहुँचाना। अल्टीमेट पंतनगर का जो नाम है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से ही है, यानी सीड को प्रमोट करना। तो ये भी एक तरीके का सीड ही है। इसके जो चिक्स हैं हम इसको प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो आज के इसमें हम लोग 3-4 यूनिट, इसमें से 3-4 चीज़ें देखेंगे, जिसमें से एक फर्स्ट है डेमोस्ट्रेशन यूनिट। इसमें अगर आप देखोगे तो डिफरेंट ब्रीड्स रखते हैं, सबके 20 बर्ड्स हैं। और अगर आपको पता हुआ है कि ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए 6 to 8 बर्ड्स पे एक मील चाहिए, तो उसके हिसाब से रेशो को मेंटेन किया। यहाँ पर 20 है। इसके अलावा इनका जो एग प्रोडक्शन के लिए जो बर्ड्स रखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ABCD तक। अगर इसमें घूमेंगे तो 2-4 घंटे लग जाएंगे सारी ब्रीडों को पूरे उसके हिसाब से देखेंगे। पोल्ट्री को हम 2-3 तरीके से रख सकते हैं। आपको होगा एक फ्री रेंज सिस्टम में, जैसे मुर्गी छोड़ दी अपने आप चल के ला के रहे। सेकेंड है आपका सेमी इंटेंसिव सिस्टम, जिसमें कि आप देख रहे हो पेड़ पौधे लगा दिए, कुछ खास ये भी अंदर रहे, बाहर का है। एक आपका हो गया क्या कहते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या डीप लीटर सिस्टम में रहते हैं, और एक केज में। तो डीप लीटर सिस्टम, केज सिस्टम, और ये क्या कहते हैं सेमी इंटेंसिव, और क्या कहते हैं आपका फ्री रेंज इसी को मान लेंगे। जैसे इन्हें अगर आप देखें तो एक तरफ से फटाफट हम ब्रीड को देखते जाते हैं, और इसके बाद फिर हम हैची यूनिट देखेंगे। हैची यूनिट में जो चिक्स आउट होते हैं उनको फिर ब्रूडिंग कैसे कराते हैं, तो इसी तरीके से 4 ब्रूडर हाउस बने। इस ब्रूडर हाउस को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे चिक्स को वहाँ पे रखते हैं, एक बार आप देख लीजिए कि किस तरीके से इसको हम मेंटेन करते हैं। तो ये फटाफट हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ से ब्रीड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये है कि हम जो इंडिजिनस ब्रीड है उसको प्रमोट करें। तो उत्तराखंड के उत्तरा फाउल को अभी कंजर्व किया गया है और इसके रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिससे कि हमारे उत्तराखंड का वो हो। और दूसरी अगर इस ब्रीड की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर देखेंगे तो इसके जो क्या कहते हैं पैर हैं इसमें या पंजे हैं, इसमें आप देखेंगे कि आपको फेदर स्टाइल प्रोडक्शन कम है, 165 से 170। एग का वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि अडेप्ट हो जाती है हमारे उत्तराखंड के एनवायरमेंट में, इसलिए इसको सेकंड ब्रीड पे आते हैं तो देखते हैं कड़कनाथ। इसके बारे में तो काफ़ी प्रचार है, सब लोगों को आपको पता होगा। और इसमें भी क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि इसमें भी 2-3 तरीके के स्ट्रेन हैं। एक है जेट ब्लैक, जो पूरा ही ब्लैक होता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो कड़कनाथ है, जो ये स्ट्रेन है, इसकी जो मेल है अधिकतर इसकी सेंट पे सिल्वर कलर की लाइनिंग है। अब ये बात आती है इसको पहचानेंगे कैसे, तो अगर इसके फेदर्स देखेंगे, कॉम देखेंगे, यहाँ तक कि इसके टंग देखेंगे। अधिकतर जो चिक्स को हम लेते हैं तो टंग देख के जज कर पाते हैं, वैसे जजमेंट हो नहीं पाता। अगर टंग ब्लैक है तो यानी कि वो कड़कनाथ है, नहीं तो अदरवाइज ऑस्ट्रोलार्प और आपकी उत्तरा फाउल से भी कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर देखेंगे एग प्रोडक्शन इसका भी कम है, लेकिन इन दोनों ब्रीड में ये है कि इनका जो मीट है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल, एंटीऑक्सीडेंट लेवल बहुत हाई है, जो टेस्टी है। और इसीलिए इसका प्रमोशन किया जा रहा है कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक साइंस नहीं पहुंच पाया, उसमें जो जनरल लोगों के जंक्शन है या जिन्होंने खाया, कोरोना काल में भी कड़कनाथ का ज़्यादा उपयोग हुआ, तो इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी देखी गई ह्यूमन में। नेक्स्ट देखते हैं तो RIR, ये अमेरिकन ब्रीड है लेकिन अभी इंडियन हो चुकी है। आपको पता होगा ये मुर्गी सबसे ज़्यादा पूरे देश में देखी जाएगी अगर आप देखेंगे। और इसका ही क्रॉस जो क्या कहते हैं चेब्रू के नाम से आज की डेट में ब्रेलर है, इसका क्रॉस बना के बेचा जा रहा है, जो अधिकतर देसी मुर्गी के नाम से दिखता है। वो देसी या RIR ना होकर वो चेब्रू है, उसका हैबिट है, उसका वेट ज़्यादा होता है। अगर इसका वेट देखेंगे तो
बहुत ज़्यादा नहीं है, 2.5 से 3.5 किलो की मुर्गी है, 3.5 किलो का मुर्गा है। और अंडे क्योंकि इसमें अच्छे आते हैं, बाकी दूध की कंपेरिजन में 350 to 360। और जितना उसके एग का जो शेल है वो ब्राउन एग शेल है, यानी ब्राउन जिसकी एग शेल हो वो देसी में बिकता है। उसके अंडे की कीमत हमारी जनरल है उससे 2 टाइम्स से 3 टाइम्स ज़्यादा, और एग वेट भी इसका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर। ये ऑस्ट्रेलार्प ऑस्ट्रेलिया की है, बिल्कुल आप देख रहे हो उत्तरा फाउल की तरह दिख रही है। बस इसके ये है कि जो इसके पैर हैं, इसके पंजे में हेयर्स या फेदर्स नहीं दिखेंगे। वो इसलिए अडेप्ट है क्योंकि हिली रीजन में रखना है, ठंड में वो हम लोग दस्ताने पहनते हैं, जाड़े में ये सब। अब मुर्गी के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं, तो वहाँ के हिसाब से वो अडेप्ट है। इसकी खासियत ये है कि अंडे अच्छे देती है, देख रहे होंगे कि 242 to 250 लिखा है एग प्रोडक्शन। और ये जैसे हीरो होंडा की तरह है, वो सब बुलेट हैं, वो सब हैं, मतलब शान के साथ चलाओ। लेकिन ये हीरो होंडा मतलब छोटी मुर्गी है, कम दाना खाएगी, जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट उतनी हाई होगी। जितनी छोटी मुर्गी एक अंडा देगी वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका वेट अगर हम देखेंगे तो कम रहता है। और क्या कहते हैं 2.2 की मुर्गी है, फीड कम खाती है, एक अंडा देती है, तो ये हमारे लिए अधिकतर फार्मर्स आज की डेट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। वाइट लेगहॉर्न है, अमेरिकन है, अंडा देने की मशीन है, सबको पता है। इसी के अंडे खा खा के पूरा भारत आज की डेट में क्या कहते हैं, पहले एग के बारे में कन्फ्यूजन था कि वेज है कि नॉन वेज है, तो आज की डेट में इसी की क्रॉस करा के वेज एग के नाम से बेचा जा रहा है। यानी अगर मेल को नहीं रखा गया है तो एग वेज है, और अगर मेल साथ में रखा गया है तो नॉन वेज है। ठीक है, तो ये 335 से लेकर 335 तक एग प्रोडक्शन दे दीजिए आज की डेट में। पहले तो 300 था, आज की डेट में लोगों ने जो सर्च की वो इस पर लगे हुए। आगे फ्यूचर में चक्कर में कि अंडे डबल हो जाएंगे। भाई साइंस तो इस चक्कर में ही रहेगा कि वो भले ज़्यादा खाए लेकिन एक दिन में 2 दे। ठीक है, ये कोलंबियन है, कोलंबिया ने डेवलप की है। अगर आप देखोगे तो वाइट लेगहॉर्न की तरह है, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि है वाइट, एग देती है ब्राउन एग शेल। ओके, देसी में चला जाता है। तो वो वाइट मुर्गी रखी, अंडा सफ़ेद आ रहा है, तो फिर अच्छा है कि हमें पैसे तो उतने ही मिल रहे हैं, चाहे सफ़ेद हो चाहे मुर्गी। अंडा जब उसमें ट्रे में चला जाएगा तो पता नहीं लगेगा कि कोलंबियन का है कि किसका है। अब उठे हो? ये वाइट कॉर्निश है, इंग्लैंड की है, ये मीट पर्पज़ के लिए है। अंडा इसके बहुत कम है, और इंग्लैंड वालों ने इसको इस हिसाब से रखा था कि इसकी जो प्रोटीन के जो फाइबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, यानी कि इसका जो का जो कंपेरेटिव हार्ड होता है। जैसे अगर हम देखेंगे मसल्स में अलग अलग कोलेजन ये सब चीज़ें होती हैं, इसके बहुत सॉफ्ट हैं। और इसी के क्रॉस को बना के जो ब्रॉयलर बाजार में आता है, इसी का क्रॉस कराया जाता है। एडवांस स्टेज में ले जाकर इसी को क्रॉस करके, जिससे कि FCR अच्छी हो जाए, ये अच्छी हो जाए। लेकिन मीट की क्वालिटी ये रहे, क्योंकि अधिकतर जो मीट है वो ज़्यादा टाइट होता है, बच्चे नहीं खाते, जूसीनेस नहीं होती, वो सब इसमें नाम ही है इसका। RIR उनका क्रॉस करा के, तो हाइब्रिड है, इसका क्रॉस करा के बनाया गया। वजन इसका 3.5 किलो से लेकर 4 किलो तक हो सकता है। अंडे का साइज भी इसका बड़ा होता है, और इसकी बात में बाल नहीं है। तो जो मुर्गी में चेस्ट का या गर्दन का पार्ट खाना चाहते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छे, गर्दन में इसकी मोटी ज़्यादा मतलब हाइब्रिड है, तो सब चीज़ों के लिए इस हिसाब से मेंटेन किया। ये गिनी फाउल है, अफ्रीकन ब्रीड है, जिसमें पर्ल और लेवेंडर जोड़ है। देखिए तो अफ्रीका के जंगलों में रहती है, वहाँ पे अभी शेर बनी थी, इसको छोड़ दिया जाता है। अगर इसे थोड़ा छोड़ दो तो पेड़ पे ऊपर सब जगह पहुँच जाएगी, उड़ के चली उड़ जाती है। हाँ, उड़ के चली जाएगी, अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। झुंड में रहती है, आप देख लीजिए, कोई भी नया आदमी आएगा एक साथ बोलेंगी। अगर आपने घर में रख लिया तो चौकीदार की जरूरत नहीं है, कोई भी नया आदमी आएगा एक साथ बता देंगे और एक साथ चलेंगे। इनकी आदत है कि आपने देखो गड्ढा बना के उसमें अंडे देती हैं, इनकी वैसी इनका ऐसा स्टेटस है। मेजर इसको लाए क्यों इंडिया में, इसलिए लाए कि भाई कोई ऐसी जगह हो, बैरन लैंड हो, वहाँ छोड़ दिया ये आ जाए। जैसे हमने कुछ जगह हिल में दिया तो वो लोग उसको छोड़ देते थे, दिन भर में चलती थी, पेड़ पर रहती थी, कोई बिल्ली कुत्ता उसको मार नहीं सकता। शाम को दाना डाला, सब वापस आ गए अंदर को। ठीक है, तो बाद में मेजर यही था कि हम कम पैसे में मुर्गी पालें। दूसरी बात है कि आज की डेट में जैसे सबको प्रॉब्लम हो रही है, किसी को BP है, किसी को क्या कहते हैं ओबेसिटी है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन मीट खाने का शौक है। तो इसके जो मीट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम है, एग में भी ऐसे ही है। तो अधिकतर जो
ज़्यादा ओल्ड एज के लोग होते हैं या आपके क्या कहते हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम रहती है तो उसके मीट को खाना प्रेफर करते हैं, एग को भी। अच्छा, इसमें साइकिलिंग है एग प्रोडक्शन। जी जी। और इसका जो एग प्रोडक्शन है ये बाकियों का तो ये पूरे ईयर होता है, इसमें ऐसा नहीं है। ये क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से अडेप्ट है तो केवल समर सीजन नहीं होगा। अब इसका एग प्रोडक्शन बंद हो गया, अब फिर आपका जाके मार्च अप्रैल से शुरू होगा, सितंबर में जाके बंद हो गया। तो पर्ल है, पूरे ईयर में 35 ईयर्स होती है और फ्री रेंज सिस्टम के लिए अच्छी है। वहाँ पर हंटिंग अलाउ है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर एक या ये मुँह अंडे निकलते हैं या बच्चे निकलते हैं, तो ये ऐसा सिस्टम नहीं है ना, उनको बताना है, ऐसा कंफ्यूज नहीं करना है। मतलब जो बर्ड्स हैं वही एग ले करती हैं, फर्टाइल एग जो होते हैं उसको हम हैचरी में लेके जाते हैं और इंक्यूबेट करते हैं, उसके बाद चिक्स आउट होते हैं। और हैचरी में कोई भी ऐसा कोई आर्टिफिशियल कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या है, जो बर्ड्स उसको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दे रही थी वही हम उसको मेंटेन करते हैं, यानी कि अल्टीमेट केवल उसकी हेल्प कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता, ह्यूमन में है कि पॉपुलेशन को गिराओ, पोल्ट्री में हमें चाहिए कि पॉपुलेशन ज़्यादा चाहिए, तो वो एग ले कर रही है पूरी ईयर में। आपने देखा होगा 150 से लेके 600 तक के। और अगर वो जो इंक्यूबेट कर पाएगी, उसकी जितना बॉडी साइज है उतना ही तो कर पाएगी, 4 या 5 अंडे करेगी, ठीक है। 2-3 महीने पूरे साल भर में वो 10 या 15 चिक्स को प्रोड्यूस करेगी। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चिक्स प्रोड्यूस हों, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के पास जाएँ, फार्मर्स के पास जाएँ और उसको ग्रो करें, इनकम जनरेट करें और हमारे लिए फूड भी जनरेट करें। तो उसके लिए हमने ये व्यवस्था बना रखी है, जिससे कि जितने भी उसके ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं मैक्सिमम को हम चिक्स की फॉर्म में आउट कर पाएँ, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो एग्स केवल खाने में बिक जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे या स्पॉइल। तो उनको ये बताना है कि वो कोई मशीन से चीज़ें नहीं निकलती, मशीन चीज़ें नहीं बनाती है, वो केवल जो बर्ड्स है जो उनको वेट कर रही है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। हाँ, गाड़ी है जी। 30 अक्टूबर ये 18 दिन का गैप है, टोटल 21 दिन का प्रोसेस होता है बच्चे निकलने का। तो 18 दिन हम इस मशीन में रखते हैं, वो डेट डाल करके रखते हैं ताकि हमें याद है, भूल ना जाए। मान लो इतनी सारी अंडा एक हफ्ते को लगाते नहीं, हम 3 बार 4 बार में लगाते हैं, 3 बार का हैच रहता है मशीन में। तो डेट आगे के टाइम लिख देते हैं कि याद रहे कौन सी डेट में अंडा उतारना है। ये 17 तारीख को अंडा उतरेगा, 17 तारीख को अंडा उतारेंगे इसको, तो इस वाली मशीन में डालेंगे, ठीक है, 3 दिन के लिए। तब इसमें बच्चा निकलेगा। टेम्परेचर दोनों में रहता है सेम 99.9 फारेनहाइट और 80 से 85 ह्यूमिडिटी रहती है। ये भी टर्निंग होता है, देखो यदि ऐसे है अभी क्या नाम है, आधे घंटे 1 घंटे बाद पीछे की तरफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक टर्निंग होता रहेगा। हाँ, तो नीचे कौन से अंडे हैं? ये जो लगा रखा है, ये क्या नाम अंडे पे मार्किंग कर रखी, कौन से घर से आया है, कौन से ब्रीड का है, तो सब पे मार्किंग करके करते हैं उसको। हाँ, ये सब इसे परसेंटेज निकालना पड़ता है ना, कौन सी ब्रीड का कितना परसेंटेज आ रहा है, कितना चूजा निकला कौन सी ब्रीड का। किसान तो हमसे क्या नाम है एक पर्टिकुलर ब्रीड मांगते हैं, तो उस हिसाब से करना पड़ता है। ये सब क्या नाम है व्हाइट लगाना सबसे नीचे, वो कोयल के कॉल बटेर के बंद कर दो, अंडा सेट कर लो और नीचे ऐसे के लिए लगा कंबाइंड है, ऊपर से उठा के नीचे लगा। 3 दिन के लिए अंडे रखे जाते हैं, फिर यहाँ से सीधे चिक्स निकलते हैं। ये नीचे तक सारे अंडे रखे हैं। मोबाइल से भी करते हैं। चलिए चलो। बल्ब क्या लगते हैं इसके ऊपर, एक ये कैंडलिंग ट्रेज रखते हैं और कैंडलिंग। इसमें जब लाइट पास हो गई इसका मतलब ये अनफर्टाइल है, एम्ब्रियो नहीं है, वो सब एम्ब्रियो है उसमें, जो लाइट है उसमें एम्ब्रियो नहीं है। और ये 18 दिन के बाद देखी जाती है। शेर, ये ट्रे हैं जो लगाई जाती है कैंडलिंग। चलिए शेर, गाय से मुर्गी है, मुर्गी है, मुर्गी है, गाय से मुर्गी है, गाय से मुर्गी है। अब इसका कटेगा। नो डीबीकिंग होती है, फीमेल की होती है, मेल की नहीं होती है।
नाक यहाँ भी इनकी कटती है। मुझे भी देखना है। इसका तरीका है गाइस इसको ऐसे पकड़ेंगे, पीछे पीछे हो जाओ, सबको ए सबको दिखाएंगे। बड़ा साइज बढ़ा लो, पीछे हो जाओ यार, 2 लोग ही लेके खड़े हो जाते हो यार। करके पैर पकड़ लिए, पंख खींच करके पूरा पकड़ लिया, ये पूरा पकड़ लिया। अभी पूरा कब्जे में है, कहीं भागेगा नहीं, हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपने भी नहीं पहुंचाएगा। अगर पैर छूट गया नाखून है फाड़ देगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो लग ही जाएगा, ज़्यादा नहीं तो। ठीक है। और किसकी चोंच काटी जा रही है इनको बता दिया? फीमेल फीमेल की चोंच कटती है। तो दूसरी चीज ये है, अब कौन सी कटती है? ऊपर वाली ऊपर कटती, कितनी कटती है? कितनी सी? कहते हैं 1/3, लेकिन क्या नाम है, जितना ब्लड जैसा दिख रहा है ना वाइट में, उतना ही काटते हैं। और देखो सब चीजें आप लोग जब आओगे बताओगे ना कि फॉर्म में गए थे, क्या क्या देखा, नोट करो, गाड़ी में उतर रहे हो, आ जाओ। कि क्या देखा क्या करा। आइए आराम से, कुछ लोगों को तो दिखाई नहीं, सब झुक गए। देखिए कहाँ लगा। इसमें देख लेना। बहुत कैसा लगाते हैं, ज्यादा कटाएंगे तो इसको ब्लड आ जाएगा। अबे मिल का काटते हैं वो तो कोई। सबके मर जाएंगे वो एक के ऊपर एक। गाइस जी हैं सारे चीज आगे सब। वो है कैदान के भाई, यहाँ स्मेल कम आ रही है यार अपने यहाँ बहुत। तो भाई ये कैच सिस्टम है। सबसे पहले हमने गए शिवम भाई जोड़ में सर के पीछे पीछे खिड़की जो होनी चाहिए शिवम भाई क्या को फॉर्म है, इसमें थोड़े से बड़े चिप्स आते हैं, थोड़े बड़े और विभिन्न विभिन्न प्रकार के। ये क्या हो गया? मर गए हैं। तो 5 बोतल पी कैसे हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मोर्टेलिटी नॉर्मल होता है। ये खुला है, इसमें कुछ है ही नहीं। वो रास्ता अभी है। अच्छा, सब डर के मारे अंदर। जब आ गए हम फिशरीज फार्म, यहाँ देखेंगे हम मछलियाँ। है वैरायटी हमारी यहाँ पे जिसको हम डेवलप करते हैं, जिसका सीजन तैयार करके फार्मर्स को करते हैं। पहले तो यहाँ अमूल का, ग्रास का, सिल्वर का, नैन, कतला, रोहू, ये 6 वैरायटी की हम यहाँ पे ब्रीडिंग कराते हैं और इनका पालन करते हैं। इनके ब्रूडर तैयार करते हैं, ब्रूडर से ब्रीडिंग होती है इनकी सभी वैरायटियों की, और उसके बाद फिर इनका सीड हम तैयार करके फार्मर्स को देते हैं, जिसमें हमारी ये अमूल का जो है ये हमारी नेचुरल ब्रीड करती है। ठीक है, ये हमारे कहते हैं फरवरी मार्च में इसकी बिजनेस अच्छी होती है और जिसमें टेम्परेचर भी तो इसकी नेचुरल ब्रीडिंग होती है। ये तालाब में मिलाती है, इसको हम इंजेक्शन नहीं करते। इसके मेल फीमेल हम लेके आते हैं, तालाब में रखते हैं एक तालाब में, और क्या आते हैं वहीं पे उनकी ब्रीडिंग कराते हैं। जितने जिसमें हमें 50 पेयर की ब्रीडिंग करानी है तालाब में, तो 50 मेल होंगे, 50 फीमेल होंगी, वो छाँट के लाके उसको तालाब में रखते हैं और उसमें वरिष्ठ नजर घास डाल देते हैं। तो ये टेम्परेचर के हिसाब से अपने अंडे देती है, तो वो अंडे जाके वो घास में चिपक जाते हैं। फिर उस घास को हमें दूसरी नर्सरी शिफ्ट करना होता है, अंडे वाली घास जो होती है, उसको वहाँ शिफ्ट करने के बाद 72 घंटे के अंदर उसकी हैचिंग हो जाती है। इसकी हैचिंग 72 घंटे में। बाकी और जो वैरायटी हमारी हैं उनकी ब्रीडिंग हम यहाँ जाते हैं अपनी हैचिंग पर। तो सेपरेट ब्रीडिंग होती है, हर वैरायटी की अपनी अपनी ब्रीडिंग। जैसे ग्रास कार की ब्रीडिंग होती है तो हम उसके ब्रूडर छाँट के जाते हैं। अब इतनी जगह तो हमारे पास है नहीं, एक टैंकी में हम ज़्यादा 10 पेयर की ब्रीडिंग करते हैं, इससे ऊपर हमारे नहीं पाता। तो हमें 10 मेल 10 फीमेल, ग्रास कार की ब्रीडिंग करा रहे हैं, 10 मेल और 10 फीमेल हम वहाँ से सेलेक्ट करके लेके आएंगे। जो मेल की पहचान होती है, मेल का क्या होता है, ये पेट का जो पोर्शन होता है ये पतला होता है। दूसरा इसको जब प्रेस करते हैं तो उसमें से वाइट कलर का वो निकलता है, वो मेट होता है। अगर हल्की से दौड़ निकल जाए तो वो कहते हैं अच्छा ब्रूडर है। फीमेल जो होती है वो अंडे से भरी होती है, वो मोटी होती है, पेट का खुला होता है, मोटी होती है। दूसरी पहचान होती है इसके फिन से, जो इसका फिन होता है ज़्यादा दरफड़ा वाला, इसको अगर हम रब करेंगे ऐसे करके तो क्या कहते हैं, अगर खुरदरा निकला
तो वो मेल होता है और जो सॉफ्ट होगा वो फीमेल होता है। उसको हम यहाँ लेके आते हैं, उसकी हम यहाँ पे कंडीशनिंग कराते हैं 5 घंटे की। 5 घंटे कंडीशनिंग में यह रहता है कि जो उन्होंने प्लान में खाया पिया अपना भोजन वो सब यहाँ बीट करके निकालें, ताकि हम उनको इंजेक्शन लगाएं शाम को, तो उसमें टैंकी के अंदर गंदगी ना करे वो। ठीक है, उसके बाद इन शाम के टाइम पे सुबह तो उनकी निकाल के लाए, अपनी कंडीशनिंग करवाई और क्या करके शाम को इनको इंजेक्शन लगाते हैं हार्मोन्स के। अगर 1 किलो वज़न का मेल होगा, वैसे तो होता नहीं है 1 किलो, 9 किलो होता नहीं है, लेकिन कहते हैं उससे ऊपर भी जाते हैं, तो हम 1 किलो का जो वज़न होगा उसको हम देंगे मेल को 0.2 ml। उसका बॉडी वेट अगर 1 किलो की मेल है तो उसको 0.2 ml देंगे, और फीमेल होगा तो उसका डबल 0.4। उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि आपकी हमारी मछली का वज़न कितना है। उसको इंजेक्शन लगाने के बाद, और इंजेक्शन लगाने की जगह क्या होती है, इसका ये जो पोर्शन होता है इतना, ये इस तरह जाते हैं इंजेक्शन लगाया जाता है। जहाँ नीचे लगाएंगे कहते हैं उसके पेट में जो ओवरी होती है वो फूट सकती है, इसलिए पोर्शन अच्छा होता है, मांस होता है। उस इंजेक्शन का काम क्या होता है, वो मछली के ब्रेन तक पहुंचता है, उसकी उत्तेजना बढ़ाता है। हमने इंजेक्शन लगा के अपने हैचिंग टैंक में रख देते हैं, इसमें आर्टिफिशियल शावर दे देते हैं, ताकि इनको महसूस कराते हैं कि बरसाती मौसम है, ठीक है, बरसाती मौसम में अपने अंडे देती हैं वो, तो उनको सिर्फ अनुभव कराते हैं। दूसरा काम करता है हमारा हार्मोन, जो उनके ब्रेन में जाके उनकी उत्तेजना बढ़ाता है। जब ये रात में 3 बजे के समय पे, शाम को 4 बजे इंजेक्शन लगाते हैं, तो सुबह के 3 बजे जाके ये सब तैयार रहती है, तो उसमें अपना एक जोड़ा चुनते हैं, मेल फीमेल जोड़ा बना देते हैं। उसके बाद यहाँ का जो पानी चल रहा होता है, सावर चल रहा, सब हमें बंद करना पड़ता है। फीमेल अपने अंडे छोड़ती है, मेल अपना स्पर्म छोड़ता है, स्पर्म अंडे में टच होगा तब वो अंडा फर्टिलाइज होगा। अगर पानी बंद नहीं किया तो स्पर्म जो होगा वो सब बह जाएगा, अंडा बचेगा, उसमें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए पानी रोकना पड़ता है। तो वो अंडा, वो स्पर्म अंडे को टच करेगा तब अंडा हमारा फर्टिलाइज होगा। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आके इन मछलियों को हम बाहर निकाल देते हैं, अंडे उसमें रहेंगे, और एक फ्लो पानी का सेट कर देते हैं कि अंडे जो है पानी के घूमते रहें। अंडे घूमते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पानी रुक गया, अंडे वहाँ बैठ गए, तो हमारी पूरी जो हमने मेहनत करी सब बेकार हो जाती है। ठीक है, तो अंडे हमें घुमाना है, और ज़्यादा पानी का फ्लो तेज कर देंगे तो उससे क्या होगा, अंडे हमारे टकराएंगे और फूटेंगे। तो एक हमें एक फ्लो सेट करना पड़ता है कि अंडे आराम से घूमते हैं। 18 से 21 घंटे के अंदर हैचिंग, जहाँ अमूल काल की 72 घंटे ट्रेनिंग लेती थी, वो 18 घंटे में इसकी हो जाती है हैचिंग। और हैचिंग होने के 3 दिन तक उसको हम नहीं रखते हैं, क्योंकि वो बच्चे में अभी इतना एक्टिव नहीं है कि अपने आप सर्वाइव कर सके तलाब में, तो उसको 3 दिन नहीं रखते हैं। जब अंडे से बच्चा निकलता है तो बिल्कुल सफ़ेद होता है और बारीक होता है। 3 दिन में थोड़ा सा साइज उसका बढ़ जाता है और कालापन आ जाता है, तो उसको हम नर्सरी शिफ्ट करते हैं। नर्सरी की तैयारी हम पहले से करते हैं। उसको नर्सरी को हम सुखा के उसमें चूना और गोबर डलवा के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 10 दिन के लिए उसको हम छोड़ देते हैं। 10 दिन के बाद नर्सरी को जब बच्चा छोड़ना होता है, पानी भर के उसमें 2-3 बार जाँच चला के तब छोड़ते हैं बच्चे। तो ये प्रोसेस वीडियो है। बाकी यहाँ पे हमारा फार्म है, आपको फार्म घूम लीजिए। झींगा जरूरी है, झींगा, ये मांगुर, ये मुरेल, महासील, रोहू, आमुर कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, नैन, कतला, यही विकास है। सबसे पहले लाइब्रेरी में आप आए, आपने देखा अभी तो बड़ी लाइब्रेरी है, आपको नहीं पता कि कौन सा बुक है कि नहीं है, कैटलॉग आप समझते होंगे। सबसे पहले ओपन द्वारा कोहा द्वारा हमारा सॉफ्टवेयर है, सामने कंप्यूटर रखे हैं, ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट, वहाँ के थ्रू सपोज हिस्ट्री की देखनी है, आपने इंडियन हिस्ट्री देखनी है, एशियन देखनी है, जो भी देखनी है, अब उसमें टाइप करेंगे टाइटल को, सर्च करेंगे इस लाइब्रेरी में है कि नहीं।
इंटर करते ही वो आपको शो कर देगा इसमें है कि नहीं। उसमें फिर कार्ड नंबर होता मैं भी बताऊँगा, वो आपको बताइए होगा। उस नंबर को आपको देखना है पुस्तकालय के किस तल पर, ठीक है ना। ग्राउंड पर इस सेक्शन में, इस फ्लोर में हमारे पास न्यूज़ पेपर्स हैं और हिप्सिस बुक्स हैं, डिक्शनरीज हैं, MSc PhD की थीसिस हैं। और अभी बताऊंगा मैं रेंटल के बारे में, अभी साहब ने बताया दिया मुझे, आपको भी मैं इशू करता था पहले, तो इस सारी चीज़ें हैं अभी मैं बताता हूँ। नीचे वाली जो किताबें हमारी हैं टेक्स्ट बुक्स, वहाँ पे ओपन एक्सेस सिस्टम है। आप लोगों को पाठक जो भी आगे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको स्वयं सर्च करना है। पहले आपने कैटलॉग सर्च किया, आपको पता लगा कि यहाँ बुक है, उसमें कॉल नंबर दिया होता है, उसका नंबर नोट किया आपने, उसके बाद आपने सर्च किया लाइब्रेरी में कहाँ पर ये नंबर है। नहीं मिल रहा है तो लाइब्रेरी स्टाफ लगा है हेल्प के लिए, उनसे हेल्प आप ले सकते हैं। उस किताब को लाने के बाद UG के स्टूडेंट को 4 बुक्स इशू होती है 15 डेज की UG की, और PG के होते हैं 7 बुक्स, वो उनको भी 15 डेज की। रेट आने पर 1 रुपीज़ पर बुक पर डे लेट ही पड़ता है, ठीक है ना। ये तो आपका रूटीन 4 बुक्स और 7 बुक्स का यूज और PG स्टूडेंट के लिए इस काउंटर से इशू होगा। सामने काउंटर आप देखा जब भी साहब खड़े हैं, ये है। इसके बाद सेमेस्टर वाला मैं बताऊँगा आपको, आइए अभी नीचे भी जाते हैं। अभी हम ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर यहीं से शुरू होता है। ये जो मैंने 15 डेज इशू वाली बुक्स बताई, आप लोग जब सर्च करेंगे, सपोज आपको चीज़ जैसे फिजिक्स की बुक आपने रिक्वायरमेंट दी अपनी, आपको समझ में नहीं आ रहा है और कैटलॉग से भी कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं आया, एज ए लाइब्रेरी स्टाफ आपने मुझसे हेल्प मांगी, मैंने आपको कॉल नंबर बताया जिससे हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब मैंने जैसे आपने कहा फिजिक्स के मुझे, अब मैंने बताया आप 530 पर चले जाओ, 530 पे आप चले जाइए, उस पर आपको फिजिक्स मिलेगी। काटपाल जी हमारा 636.089। हाँ जी सर, तो आपका 637 डिपार्टमेंट कौन सा था सर? माइक्रोबायोलॉजी। ओके ओके 636.0890607, ये आपका डिपार्टमेंट का नंबर होगा, बुक्स का नंबर अभी भी देख सकते हैं आप। 530 पे आप देखेंगे, सेल्फ हमने लिखा इंडिकेट कर रखा है 530 पे, मैंने फिजिक्स बताया। आप बताइए मैं सच बोला कि झूठ बोला? नहीं सही है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और इसी हिसाब से सारे सब्जेक्ट हमारे जितने भी बुक्स यहाँ पे हैं, किसी भी बुक्स का आप पूछेंगे एज ए लाइब्रेरी स्टाफ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कोई भी टाइटल आप पूछेंगे, ठीक है ना, तो मैं यहीं पे बता दूंगा। और किसी भी बुक अब यहाँ से आपको क्या करना है, ओपन एक्सेस होने के नाते आपने ऊपर से कॉल नंबर, यही नंबर जो भी आपको मिले, इस पर आपने देखना है सेल्फ को, यानी कि पूरा लाइब्रेरी स्टाफ पूरा ही ढूंढ के नहीं देगा आपको इस फ्लोर से। ओपन एक्सेस होने के नाते आपको स्वयं ढूंढना है, सर्च करना है, सीखना भी है। ये किताब आपने सपोज आपके मतलब की है, आपने उठाई, टेबल कुर्सी टेबल लगे हैं, आपने बैठ गए, पढ़ने बैठ गए। पढ़ने के बाद आप लोग से निवेदन होता है कि इस पुस्तक को वहीं छोड़ दें जहाँ पर छोड़ा। अगर आप उसके लगाने की कोशिश करेंगे, मैंने यहाँ से निकाली, आप पता हो सकता है यहाँ से यहाँ डाल देंगे तो पूरे नंबर गड़बड़ हो जाएंगे, पूरा सीक्वेंस उसका बिगड़ जाएगा। टेबल पे ही छोड़नी है, वो लाइब्रेरी स्टाफ रिप्लेसमेंट करेगा, ठीक है ना। और अगर इसको इशू कराना है, ये किताबें इस फ्लोर की जितनी भी किताबें होंगी 15 डेज ऊपर से उस काउंटर पर जो बताया मैंने वहाँ से इशू होगी, ठीक है। और अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, किसी संबंध बुक्स के संबंध में। तो अपने सब्जेक्ट की बुक बाहर रखी बताएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। कोई ऑथर पर्टिकुलर टाइटल आप बताएंगे? वॉटसन एंड 574.87 पर आप जाएंगे वाटसन की, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, बायोटेक्नोलॉजी HS चावला की बुक होगी, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। चलो 87 पर चलो, यहाँ पर देखो 574.19। हाँ सर, देखिए अब आप इधर देखिए, जैसे 574 पॉइंट मैंने कह दिया, 574.01 कह दिया, इसके बाद 574.1 तक 1000 किताबें आएंगी। डिवीजन सब डिवीजन होते हैं ना, तो मेरा क्या अल्फाबेटिकली इसके लगे रहते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी के आप जितने भी 574.87 पर देखिए, ठीक है ना। 5 से बायोटेक्नोलॉजी से और बायोलॉजी से ही 574 से बायोलॉजी की ही किताबें सारी शुरू हो जाएंगी। इधर है आप देखो, आप इसमें ढूंढना शुरू करो 574
74.5 है इन्वायरमेंटल की जैसे आप बढ़ते जाएंगे ये रही हाँ ये विल्सन एंड हॉर्ट की पर्टिकुलर ऑथर जी आपको ठीक है ना जो चाहिए मैं इसी की तो बात कर चावल रही की थी। मिलेगी आप सब मिलेगी तो उनको कौन किस ढंग से ढूंढता है। सपोज आपको किसी बुक का ऑथर नहीं पता है, अब इस ऑथर ने किताब तो लिखी कुछ लिखी आपको पता है लेकिन पूरा टाइटल याद नहीं है, उस ऑथर के सरनेम से आप ढूंढोगे। अल्फाबेटिकली सारे कार्ड लगे हैं, लेकिन अल्फाबेटिक दिख रहे ना, यहाँ से ही शुरू है। अब जो कार्ड भी आपको मिल गया, कोई भी इस जितने भी आप कार्ड देखें इसको कहते हैं कॉल नंबर। कोई भी कार्ड होगा आपने अल्फाबेटिकली देखा और टाइटल आपको मिल गया है ना, कॉल नंबर ये है, ये जनरल्स के हिस्सा है, ये जनरल्स के नंबर है अल्फाबेटिकली। आप ये फाल्गुनाथ के जो भी देख रहे हैं आप, ये ऑथर नेम है, ये टाइटल है, कहाँ से आया, किस ईयर में आया, कितने पेज हैं, कौन से वॉल्यूम है, ये इसका एक और नंबर है जिससे हम पुकार करेंगे। इस नंबर को आपने नोट करना। फिर लाइब्रेरी के अंदर देखना आपने कि ये कहाँ पे है, ठीक है ना। कलेक्शन सब वीकली शब्द है ना, तो वीकली आता है साप्ताहिक, तो कितने एक महीने में 4 भी अगर आए 12 को 48 50 के लगभग 50-52 के लगभग इकोनॉमिक क्वार्टर वीकली आए। जब एक ईयर में जैसे 2024 में पूरे आ गए 52 इशू उनके आगे कंप्लीट, उसके बाद हम उसको क्या कहते हैं, उस पूरे वॉल्यूमों को एक करने के बाद बाइंडिंग कराना। ये देखना आप रेगुलर बाइंडिंग देखें, ठीक है ना, इसका एक वॉल्यूम कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैथमेटिकल रिव्यू है वॉल्यूम 6 1978 का है, 3 पार्ट्स जो बाइंडिंग हुई इससे ज़्यादा मोटे होंगे। पार्ट फर्स्ट है, सेकेंड भी होगा, फिर थर्ड होगा, 3 पार्ट में ये होगा। ये इसका क्लास में, और इसमें भी क्या होता है, जैसे मैं जनवरी से मार्च तक का अपना एक वॉल्यूम बना रहा है, मोटर ज़्यादा हो रहा है, अप्रैल से फिर बना दिया, उसका एक कॉल नंबर है जिससे हम कॉल नंबर हमने कहा, जिससे हम पुकारते हैं उसको पहचान देते हैं ना, इसमें क्या चीज़ है, तब उसको पार्ट्स के हिसाब से उसको अरेंज करें। और फिर ये वॉल्यूम कंप्लीट होने के बाद इसका जब हमने बाइंडिंग करा दिया, अपनी जो प्रॉपर्टी का रख दिया, उसका करंट इशू नए इशू आने शुरू हो जाए। जब वो कंप्लीट हो गए फिर अपनी जगह लग जाते हैं, करंट वाला भी बताऊँगा आपको, ठीक है। अब ये सारे जो मैंने बताया थे वहाँ पर करंट जनरल से आगे बताया करंट, जब वो बाउंड हो जाते पूरे, तो उसके बाद हमारे ये सेक्शन हमने बना दिया है करंट लेटेस्ट कौन सा जनरल बाहर गया है, इससे पहले के इशू आए कि नहीं इसके अंदर देखो। जब इसका जनरल कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद कहते हैं बाइंडिंग होकर के या फिर दूसरी जगह चले जाएगा, यहाँ फिर करंट आने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले की एक्टिविटी इसी है, ये हमारा करंट सेक्शन जो लेटेस्ट आया, ठीक है। आपने इससे पहले कभी देखा है या नहीं, यहाँ पे टेम और सेम दोनों की फैसिलिटी, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जस्ट हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ हाउ दैट इंस्ट्रूमेंटेशन लुक लाइक। इसके अलावा आगे जाएंगे, एक छोटा सा म्यूजियम है जो कॉलेज की एक्टिविटीज़ के बारे में उसमें थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर देंगे। उसके अलावा सिर्फ जो चीज़ें इस कॉलेज की डिफरेंट हैं, बाकी जगह वो उतनी फैसिलिटी हो सकती है डेवलप ना, उसको थोड़ा थोड़ा टच करते हुए चलेंगे। लाइक LPT डिपार्टमेंट में यहाँ पर अगर फूड टेक्नोलॉजी का थोड़ा आपको एक्सपोजर हो तो आइसक्रीम प्लांट, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, उसका सेटअप काफ़ी अच्छा है, उसको थोड़ा देखा जा सकता है। हॉस्पिटल देख लेंगे। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के आस्पेक्ट में तो जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का उसको देखा जा सकता है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ट्रांसमिशन को देखने के लिए OPD टाइमिंग है यहाँ का 9 o'clock से 12 o'clock तब तक यहाँ केसेस आते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी तो 24/7 चलता है। अभी इस समय कोई केस नहीं हो, सामने एक है वो मंकी है। हाँ ठीक होगा। अभी ये पुराना थोड़ा केस, अरे सुजन गाइस इधर भी रखी बहुत सी चीज़ें,
पैर के आई टीयर्स ऑफ फोर लिम्ब है और टीयर्स ऑफ फोर लिम्ब, दोनों फोर लिम्ब वो हड्डी कट्टी है। अरे दैनिक भाई, ये वाले था ना पोल्ट्री में दैनिक जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पंतनगर से। चलिए अब दैनिक जी हमारे साथ रहेंगे। तो ये सारी टीएस सेक्शन है, इनको प्रिजर्व किया गया है।